औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है और जो हम सबका खालिक व मालिक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जमात चहारम का रियाज़ी का मज़मून पढ़ाऊँगी। आज का हमारा उन्वान है रोज़मर्रा ज़िंदगी में तफरीह के मसाइल और उनका हल। आज के सबक में हम सीखेंगे कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में तफरीह के मसाइल का हल कैसे करते हैं। तो चलें आएँ आज का सबक हम पढ़ते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में तफरीह के मसाइल का हल। एक मर्तबान में 54 कांच की गोलियां हैं। एक मर्तबान में 54 कांच की गोलियां हैं। सारा ने 32 कांच की गोलियां निकाल ली। मर्तबान में कितनी कांच की गोलियां रह गईं? एक मर्तबान में कितनी कांच की गोलियां हैं? 54। और सारा ने 32 कांच की गोलियां निकाल ली। मर्तबान में कितनी कांच की गोलियां रह गईं? एक तरफ हमने 54 गोलियां बनाई और दूसरी तरफ 32। 54 में से हमने 32 को माइनस करना है। इकाई के नीचे इकाई लिखें और दहाई के नीचे दहाई लिखें। 54 पहले लिखेंगे, फिर उसमें से माइनस कर देंगे 32। 4 में से 2 माइनस किए तो 2। 4 में से 2 निकाल दिए, पीछे क्या बचा? 2। 5 में से 3 माइनस किए तो क्या बचा? 3। 2। 5 में से 3 माइनस किए तो क्या बच गया? 2। 54 में से माइनस 32 किए तो हमारे पास कुल रकम आई 22। क्या रकम आई? 22। 54 माइनस 32 बराबर क्या हुआ? 22। अब हमने अगले सवाल करने हैं, तो चले आए अगले सवालात को हम हल करते हैं। सवाल को पहले पढ़ना है, समझना है और फिर इसको हल करना है। अली एक किताब पढ़ रहा है जिसके 423 सफ़ात हैं। उसने 167 सफ़ात पढ़ लिए। कितने सफ़ात पढ़ने बाकी हैं? सवाल को एक मरतबा फिर से पढ़ें। अली एक किताब पढ़ रहा है जिसके 423 सफ़ात हैं। उसने 167 सफ़ात पढ़ लिए। कितने सफ़ात पढ़ना बाकी हैं? बाकी से हमें पता चला कि ये सवाल तफरीक का है। एक तरफ हमने लिखना है किताब के कुल सफ़ात कितने हैं? 423। पढ़े हुए सफ़ात लिखेंगे, वो हैं 167। बाकी सफ़ात हमें मालूम नहीं है, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। इकाइयाँ, दहाइयाँ और सैकड़े लिखें। रकम 423 हम लिखेंगे उनकी मुकामी कीमत के मुताबिक। फिर 167 लिखेंगे। 3 में से 7 माइनस करने हैं, तो 3 में से 7 माइनस नहीं होंगे। हमने 2 में से 1 कैरी 3 को दिया। अब ये बन गए 13। 13 में से 7 माइनस किए तो बाकी बचा 6। 13 में से 7 माइनस किए, बाकी क्या बचा? 6। 1 में से 6 माइनस नहीं हो सकता था, इसलिए हमने 4 में से 1 कैरी दिया 1 को, क्योंकि 1 बच गया था यहाँ पे। अब ये बन गए हैं 11। 11 में से 6 माइनस किया, बाकी बचा 5। 11 में से 6 माइनस किया, बाकी क्या बचा? 5। 4 में से 1 हमने कैरी 2 को दे दिया था और पीछे हमारे पास क्या बचा? 3। 3 में से 1 माइनस किया तो 2। 423 में से 167 माइनस किए तो 256 हमारा पास आंसर आया। बाकी सफ़ात लिखेंगे और 256 लिखा और ये हमारा जवाब था। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस सवाल की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम अगला सवाल हल करते हैं, तो चलें आएँ अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। असद को
उसके अब्बू ने 1050 रुपये दिए, उसने 312 रुपये खर्च कर दिए, उसके पास कितने रुपये बाकी बचे। सबसे पहले हमने सवाल को समझना है। सवाल को समझने के लिए उसको 1 से 2 मरतबा पढ़े। असद को उसके अब्बू ने 1050 रुपये दिए, इसने 312 रुपये खर्च कर दिए। असद के अब्बू को उसने कितने पैसे दिए थे? 1050, और उसने कितने पैसे खर्च किए? 312। उसके पास कितने रुपये बाकी बच गए? बाकी से हमें क्या पता चला कि ये सवाल कौन सा है? तफरीक का। ये सवाल कौन सा है? तफरीक का। अब हमने इस सवाल को हल करना है। हम लिखेंगे कुल रुपये। कुल रुपये कितने थे? 1050। फिर लिखेंगे खर्च रुपये, उसने कितने रुपये खर्च किए? 312। कितने रुपये खर्च किए? 312। अब उसके पास बाकी रुपये क्या है वो अभी हमने मालूम करना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क। हमने इकाइयाँ, दहाइयाँ, सैकड़े और हज़ार लिखेंगे। अब हमने रकम को उसकी मुकामी कीमत के मुताबिक लिखना है। 1050 के नीचे उसकी मुकामी कीमत के मुताबिक 312 लिखेंगे। 0 में से 2 माइनस नहीं होता। 0 छोटी रकम है और 2 बड़ी रकम है। हमने 4 में से 1 कैरी 0 को दिया तो ये बन गए 10। 10 में से 2 माइनस किए तो क्या आया? 8। 10 में से 2 माइनस किए क्या आया? 8। 4 में से 1 कैरी हमने 0 को दे दिया था तो पीछे हमारे पास क्या बचा? 4। 5 में से हमने 1 कैरी 0 को दिया, पीछे बचा 4। 4 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास बच गया 3। 0 में से 3 माइनस नहीं होते, इसलिए हमने 1 को भी साथ मिला लेना है। अब हमने 10 में से 3 माइनस करने हैं तो बाकी बच गया 7। बाकी क्या बचा? 7। 1050 में से 312 माइनस किए तो हमारे पास टोटल जवाब क्या आया? 738। क्या आया? 738। अब हमने लिखना है बाकी रुपये कितने थे? 738। ये था इसका जवाब। उम्मीद करती हूँ आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में तफरीक के मसाइल का हल समझ में आ गया होगा। अब आपने 2 सवाल जो हैं वो होमवर्क में करके लाने हैं। 2 सवाल होमवर्क में करके लाने हैं। ये था आपका असाइनमेंट। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह पाक आपको और मुझे अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर मुलाकात होगी एक नए सबक के साथ।